guys. So the second class for present continuous is जो हम लोगों ने जहाँ पे अपना छोड़ा था, the fourth point, non continuous verbs. नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो एग्जामिनर आपको इस टेंस में इसी पे फोकस करेगा, इसी पे पकड़ेगा. सो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जिनके साथ आईएनजी नहीं लग सकता, राइट? तो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब इज आईएनजी. सो देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ वर्ब्स जिनके साथ अगर एग्जामिनर ने आईएनजी लगा दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत हो जाए, राइट? सो इसकी अभी हम एक लिस्ट भी डालेंगे आपको, सो दैट यूल हैव टू राइट डाउन दैट लिस्ट. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो यूल हैव टू कीप दैट लिस्ट, यूल हैव टू लर्न दैट लिस्ट. बट पहले हमें लॉजिक समझना पड़ेगा कि नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स एग्जाम्स में किस तरह से आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, मीनिंग चेंज करके कैसे भी उनको कंटिन्यूस बना सकता है. सो नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स में हमको क्या ध्यान रखना है? हमारे को 3-4 कंडीशंस याद रखनी है. सबसे पहली कंडीशन वो होंगी नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स में जहाँ पे आईएनजी और विदाउट आईएनजी, मतलब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों सेम टाइम की बात कर सकते हैं. तो अगर वो दोनों सेम टाइम की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमेशा गलत होगा. सो हमारा पहला कंडीशन होता है वेयर टाइम इज सेम फॉर सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है. ये हिंदी पे आपकी डायरेक्ट हिंदी पे आपको हिट करेगा. तो अगर आप हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका बहुत ज़्यादा गलत होगा. सो टेंसेस में जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया है, वील हैव टू फोकस ऑन टाइम एंड वी कैन नॉट फोकस ऑन हिंदी. अगर आपने हिंदी पे फोकस किया तो बहुत सारी ऐसे पॉइंटर्स आ जाते हैं इंग्लिश में जो वहाँ पे गलत होता है. एग्जामिनर स्पेसिफिकली देता ही ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो हिंदी सोच के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इंग्लिश के, उनका गलत हो जाए. सो हमारा पहला पॉइंट है जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस एक ही चीज़ की बात कर सकते हैं. सो मैं लिख लेता हूँ, आई हैव अ हेडेक एंड आई एम हैविंग अ हेडेक. सो आई हैव अ हेडेक और आई एम हैविंग अ हेडेक. अब अगर आपने हिंदी से चेक करना है तो आप हिंदी से भी चेक करिए. इसका क्या मीनिंग है? मेरे सर में दर्द है. और आई एम हैविंग अ हेडेक का क्या मीनिंग है? मेरे सर में दर्द हो रहा है. सो आई डोंट नो, बट मे बी हिंदी ग्रामर के हिसाब से दोनों ठीक है. आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट इट. बट जैसे ही मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, द मोमेंट वील कम टू इंग्लिश, मेरे सर में दर्द है और मेरे सर में दर्द हो रहा है, हमें क्या फोकस करना है? कौन से टाइम की बात है. सो मेरे सर में दर्द है कौन से टाइम की बात कर रहा है? अभी की. और मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये कौन से टाइम की बात कर रहा है? अभी की. तो जब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस एक टाइम की बात करते हैं तो एग्जाम में प्रेजेंट कंटिन्यूस हमेशा गलत होता है. सो अगर एग्जामिनर ने लिखा आई एम हैविंग अ हेडेक नाउ और आपने इसको हिंदी में करके देखा मेरे सर में दर्द हो रहा है, आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, मगर ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आई एम हैविंग और आई हैव दोनों सेम टाइम की बात कर सकते हैं. अगर दोनों सेम टाइम की बात कर रहे हैं तो आप आई एम हैविंग को गलत कराएंगे. सो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं आई हैव अ हेडेक के. एक कि आपके सर में हमेशा दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता है. हमें उस बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूस से कंपेयर करना है कि क्या सिंपल प्रेजेंट केवल अभी की बात कर सकता है. बिल्कुल कुछ जगहों पे कर सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मेरे सर में दर्द होता है और मेरे सर में दर्द हो रहा है. तो मेरे सर में दर्द है और हो रहा है. सो मेरे सर में दर्द है अभी की बात, मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी की बात. क्योंकि दोनों सेम टाइम की बात कर रहे हैं तो आई एम हैविंग गलत हो गया. इसी का उल्टा भी हो सकता है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैविंग हमेशा गलत होगा, हमारे को चेक करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आजकल खाने के लिए, मान लो मैं ईट के लिए हैव बोलते हैं, ठीक है, मैं 8 बजे खाना खाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या हो सकता है? आई हैव लंच. और आई एम हैविंग लंच. अगर फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हैव का मतलब है ईट. सो आई हैव लंच, मैं खाना खाता हूँ. आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूँ. क्या ये अभी की बात कर रहा है? नहीं. आई हैव, मैं खाना खाता हूँ मीन्स हमेशा. सो ये बात कर रहा है एवरी डे और ये बात कर रहा है अभी की. क्योंकि टाइम फर्क हो गया, दोनों ठीक है.
सो ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हैविंग हमेशा गलत होगा। मैंने क्या बोला कि अगर हैव और हैविंग का या इस तरीके के वर्ब्स का सेम मीनिंग है तो आईएनजी गलत होगा। सो यहाँ पे गलत, यहाँ पे सही। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, जब टाइम सेम हो। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज एग्जामिनर ऐसी चीज़ें लाएगा जहाँ पे आपको हिंदी में सही लगेगा, इंग्लिश में गलत लगेगा। दिस इज आवर पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट हो गया, जब एग्जामिनर कोई एक ऐसा शब्द यूज़ करेगा जिसका हिंदी में अलग यूसेज होगा, इंग्लिश में अलग यूसेज होगा, और हम उस क्वेश्चन को पढ़ते ही हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमको लगेगा क्वेश्चन ठीक है। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के बाहर रह रहे हो, आपको मम्मी की याद आ रही है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, तभी उन लोगों का फ़ोन आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज रिमेंबरिंग यू, मैं आप ही को याद कर रहा था, राइट। बट अब एग्जाम्स में क्या प्रॉब्लम है, जब मैं आपको लिस्ट दूंगा उसमें लिखा होगा कि रिमेंबरिंग कोई शब्द नहीं होता। तो ये गलत क्यों हुआ? ये गलत हुआ वोकैबुलरी की वजह से, क्योंकि हिंदी में हम बोलते हैं आप ही को याद कर रहा था, बट इंग्लिश में रिमेंबरिंग का साफ साफ सा मीनिंग है या तो आपको कोई चीज़ याद है या कोई चीज़ याद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते थे कि हाँ मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, ऐसे करके आप याद नहीं कर रहे होंगे घर को, राइट। आप अपने घर को क्या कर रहे थे? मिस कर रहे थे। तो ये हिंदी के हिसाब से ठीक हो सकता है, मैं घर को याद कर रहा था, लेकिन अगर कोई इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा आई वॉज मिसिंग यू। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर को मिसिंग शब्द यूज़ करना था, बट एग्जामिनर यूज़ द वर्ड रिमेंबरिंग। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेजॉरिटी हिंदी में सोचेगी, जब मैं रिमेंबरिंग लिखूंगा वो हिंदी में सोच के कहेंगे कि मैं याद कर रहा था, और उनको ठीक लगेगा, जबकि ये क्वेश्चन गलत है बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी। तो दिस इज आवर सेकेंड काइंड ऑफ एरर, जब एग्जामिनर वर्ड्स हिंदी के हिसाब से यूज़ करेगा और आप हिंदी के हिसाब से उसको चेक करोगे। तो मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, वील हैव टू स्टिक टू इंग्लिश, वील हैव टू फॉरगेट अबाउट हिंदी। मैं हिंदी में सेंटेंस समझ सकता हूँ लेकिन सॉल्व इंग्लिश में करूँगा। अगर आप हिंदी ग्रामर के हिसाब से सॉल्व करने लगेंगे तो आपका क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे, एंड वहीं पे आपके पास और फेल होने की बात आ जाती है। 10 में से 4 क्वेश्चन हर कोई ठीक करेगा, तो उन 4 क्वेश्चंस की बात ही नहीं है। बात है जब वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, हाउ डू यू टैकल देम, हाउ डू यू सॉल्व देम, एंड उसके लिए मेरे को एक आदत बनानी पड़ेगी कि आई फॉरगेट हिंदी एंड आई स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। मैं वोकैब, आप हिंदी में सेंटेंस समझिए मगर सॉल्व इंग्लिश में करिए। टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हिंदी में समझ लीजिए, बट आपको क्या याद रखना है कि कौन से टेंस को किस वक्त के लिए यूज़ किया जाता है, किस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। टाइम देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने लगेंगे। सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम, वोकैबुलरी यूज एज पर हिंदी। और हमारी जो थर्ड कंडीशन है बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हिंदी में भी गलत और इंग्लिश में भी गलत है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इसलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा भी नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम नोइंग यू, अब अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको ये गलत लगेगा, अगर आप इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो भी आपको ये गलत लगेगा। जान रहा हूँ, मैं जान नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो आई एम नोइंग यू में नोइंग गलत, बिकॉज ये भी क्या है? नॉन कंटिन्यूस। तो इस तरीके के वर्ड्स, रिमेंबर हो गया, नो हो गया, हैव हो गया। इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर कॉल्ड नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। ये अगर आप XY ग्रुप की बात करते हैं, CHSL की बात करते हैं, CDS की बात करते हैं, तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस अ लॉट। आपको पास्ट ईयर्स में भी बहुत मिलेंगे, एंड ये फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस। आपको रिमेंबर और रिमेंबरिंग लिखा हुआ होगा, नो और नोइंग लिखा होगा। सो दैट इज़ वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मेरे को टाइम चेक करना है, मेरे को नॉन कंटिन्यूस वर्ब भी एक चीज़ होती है, कहीं उसकी गलती ना हो। तो अब आप पहले लिस्ट कॉपी कर लीजिए, देन वील कंटिन्यू द क्लास। आप लोगों ने लिस्ट कॉपी कर लिया होगा। अब आपका जो पहला टास्क क्या है, आपको हर वर्ड को गो थ्रू करना है। सबसे पहले देयर वुड बी सर्टेन वर्ड, जैसे फील, इसमें क्या होगा, ब्रैकेट में ओपिनियन। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स होंगे जो वर्ड लिखे होंगे उनके ब्रैकेट में कुछ दूसरा वर्ड लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि इन शब्दों के 3-4 यूसेज हो सकते हैं, 2 यूसेज हो सकते हैं। तो जब ये वाला यूसेज आएगा तो ING नहीं लग सकता,
और कोई यूसेज आएगा तो शायद आईएनजी लगा सकते हो आप। सो अब जैसे आई फील यू शुड स्टडी, अब ये हो गया आई फील यू शुड स्टडी, मुझे लगता है तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। अब अगर ओपिनियन में एग्जामिनर आई एम फीलिंग लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा। वेयर एज अगर इसी की जगह मैं लिख देता हूं आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है एंड सो ऑन, सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ राइट सेंटेंस। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लिस्ट के हिसाब से। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस, आपको उस लिस्ट में एक हेडिंग मिलेगी सेंसेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स की क्लास में भी हम दोबारा से करेंगे बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो सेंसेस वाले जो वर्ड्स हैं उन सबका दो मीनिंग होता है सबसे पहले। तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं पहले वर्ड्स लिख देता हूँ, टेस्ट, फील, स्मेल, लुक, साउंड एटसेट्रा। तो अब क्या है, ये क्या है, हमारी सेंसेस है। सेंसेस मतलब जो भगवान ने हमारे को 5 पावर दिए हैं, हमारी इंद्रियां हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, इन सब के दो अलग अलग मीनिंग होंगे। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो इसके दो मीनिंग्स होंगे, पहला होगा स्वाद और दूसरा होगा खाना, ठीक है। इसी तरह से फील की अगर मैं बात करूं तो महसूस करना और महसूस होना, स्मेल सूंघना और गंध, लुक देखना और दिखना। तो देखना इज अ वर्ब, दिखना इज सेंसेस, गंध इज सेंस, सूंघना इज वर्ब। तो हमारे को ध्यान रखना है कि जब हम वर्ब की बात करेंगे इनमें आईएनजी आ सकता है, लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों की सेंसेस की बात करेंगे तो उसमें आईएनजी गलत हो जाएगा। सो अगर मैं इन सबको कंटिन्यूस बनाता हूं तो दे वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज वर्ब, दे कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज सेंसेस। सो आई एम लुकिंग हमेशा वर्ब माना जाएगा और इसका एक ही हिंदी मीनिंग होगा, मैं देख रहा हूं। अगर मैं दिख रहा हूं बोलना चाह रहा है तो आई एम लुकिंग हमेशा गलत है। सो आई एम लुकिंग गुड इज रॉन्ग बिकॉज मैं अच्छा दिख रहा हूं, अच्छा देख नहीं रहा हूं। तो लुकिंग का हमेशा मीनिंग हो जाएगा देख रहा हूं। अगर दिख रहा हूं के लिए यूज किया तो आप इसको गलत कर देंगे। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने डिओड्रेंट्स के ऐड देखे हैं टीवी में तो कभी भी स्मेलिंग गुड नहीं आता, दैट माई डिओड्रेंट इज स्मेलिंग गुड। हमेशा क्या आता है, डिओड्रेंट स्मेल्स गुड। वाई? बिकॉज ये सेंसेस की बात कर रहा है, डिओड्रेंट की खुशबू अच्छी है, डिओड्रेंट सूंघ नहीं रहा है। अगर आप बोल दोगे स्मेलिंग तो उसका मीनिंग हो जाएगा सूंघ रहा है। तो माई डिओड्रेंट इज स्मेलिंग गुड गलत हो जाएगा क्योंकि आपका डिओड्रेंट कहीं जाके सूंघ नहीं सकता, आपके डिओड्रेंट में से खुशबू आएगी। ऐसे ही अगर आप बोल दोगे आई एम टेस्टिंग द केक तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि आप खा रहे हैं। और अगर आपने इसकी जगह लिख दिया केक इज टेस्टिंग तो इसका मीनिंग हो जाएगा केक अच्छा खा रहा है। तो केक खा नहीं सकता, केक का स्वाद अच्छा होगा। तो स्वाद इज सेंसेस, वहां पे वापस आईएनजी नहीं आ सकता, तो ये वाला गलत, ये वाला सही। तो ये शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें आईएनजी लग सकता है लेकिन व्हेन दे आर यूज्ड एज वर्ब्स एंड नॉट व्हेन दे आर यूज्ड एज सेंसेस। सो हमको बस ये ध्यान रखना है। सो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के दो मीनिंग हो गए, स्वाद और खाना। अगर आप खा रहे हैं तो टेस्टिंग हो सकता है, स्वाद की बात कर रहे हैं तो टेस्टिंग हमेशा गलत। इसी तरह से फील महसूस होना और महसूस करना। अब अगर मैं बोलता हूँ आई एम फीलिंग द बोर्ड, बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं एक्शन कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड स्मूथ फील हो रहा है, ये मेरी उंगलियां मुझे बता रही हैं, तो द बोर्ड फील्स स्मूथ, ये सेंसेस हो गई, यहाँ पे फीलिंग गलत हो जाएगा। सेम इज विद स्मेलिंग, माई डिओड्रेंट स्मेल्स गुड एंड आई एम स्मेलिंग द डिओड्रेंट। सेम इज विद लुक, आई एम लुकिंग आउटसाइड एंड आई लुक सिक, मैं बीमार लग रहा हूँ और मैं बाहर देख रहा हूँ। तो दिखना, लगना, स्मेल आना, ये सब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज सेंसेस। सो दिस इज मोर और लेस अबाउट नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। इनके लिए आपको जब टेंसेस में आएंगे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है कि इनकी गलतियाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल ऑफ एरर्स के हिसाब से आती हैं। हिंदी में इनको सॉल्व करना थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है। इसका अभी हम एक टेस्ट भी अपलोड करेंगे विच विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।